नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अनस्टॉपेबल में। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 3 क्या है जी? एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, एक चर द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4। ठीक है, प्रश्नावली 4 में क्या है जी? विविक्तर ज्ञात करना और मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना। ठीक है, एक नंबर पहला सवाल है विविक्तर या विभेदक ज्ञात करना और दूसरा सवाल है मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना। ठीक है, मैं इन दोनों को एक साथ इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि विविक्तर, विभेदक और मूलों की प्रकृति एक ही जैसा बनेगा वो सवाल। क्लियर है? चलो हम लोग देखते हैं पहला सवाल। देखते हैं पहला सवाल क्या है जी? पहला सवाल है एक्स का वर्ग माइनस 4x प्लस 2। पहला सवाल है एक्स का वर्ग माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। देखो ये एक सवाल है। ठीक है, क्या है जी वर्ग समीकरण हमारा? एक्स का वर्ग माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तर या विभेदक ज्ञात करना है। ये देखो एग्जाम में क्या दे सकते हैं? एक्स का वर्ग माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का या तो विविक्तर ज्ञात करने बोलेगा या फिर विभेदक ज्ञात करने बोलेगा। ठीक है, दोनों में से कुछ ही पूछ सकते हैं लेकिन बनेगा एक जैसा। ठीक है, और इसी में पूछ देगा मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना है। चलो हम लोग देखते हैं विविक्तर या विभेदक। ठीक है, कैसे याद करते हैं जी? इस वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। देखो विविक्तर या विभेदक ज्ञात करने से पहले हम लोग उसका सूत्र ध्यान लेते हैं। विविक्तर को डी से डिनोट करते हैं। विविक्तर को डी से डिनोट करते हैं ना, और इसका फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तर ठीक है, विविक्तर को डी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है बी का वर्ग माइनस 4ac। देखो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, 2 नंबर का आता है, इसलिए अच्छे से ध्यान से समझना, शुरू से लेकर लास्ट तक कम से कम वीडियो को देखना। चलो देखते हैं अब हमें याद क्या करना है जी? विविक्तर या विभेदक। ठीक है, तो विविक्तर याद करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ग समीकरण की तुलना ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर ए बराबर क्या मिल जाएगा जी? ए बराबर मिल जाएगा 1, बी बराबर मिल जाएगा -4 और सी बराबर मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अब विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है जी? डी इज इक्वल टू बी का वर्ग माइनस 4ac होता है। चलो अब इसी में हल करते हैं। डी बराबर बी का मतलब बी है, यहाँ पास बी है और हमारे पास बी बराबर है -4, तो बी की जगह में -4, घात 2 है तो घात 2, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, एक की जगह में क्या है जी हमारे पास? 1, तो गुना 1 गुना सी के जगह में क्या है जी? 2, सी बराबर क्या है हमारे पास? 2 हो गया। चलो तो -4 का वर्ग मतलब -4 का 2 बार गुना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। डी बराबर क्या मिल गया? 16 में 8 घटाओगे तो 8। विविक्तर क्या मिल गया जी? डी बराबर 8 मिल गए। अब इसी में पूछ देता है वर्ग समीकरण का मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अब देखो मूलों की प्रकृति 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो काल्पनिक हो सकते हैं, काल्पनिक, ठीक है, या फिर वास्तविक हो सकते हैं, वास्तविक और समान हो सकते हैं। ठीक है, समान हो सकते हैं। चलो अब काल्पनिक कब होता है, वास्तविक कब होता है, समान कब होता है, ये जान लेते हैं। देखो मूलों की प्रकृति काल्पनिक कब होता है? जब ये डी का मान माइनस में आता है। जब डी का मान किस में आता है? माइनस में आता है, तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाता है? काल्पनिक हो जाते हैं। जैसे कि मान लो किसी सवाल में डी का मान हो गया -2, तो उस वर्ग समीकरण का मूल की प्रकृति क्या हो जाएगी? काल्पनिक हो जाएगा। अब किसी सवाल में डी का मान आ गया प्लस में 2 या 8 आ गया, ठीक है, तो उसका मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा? वास्तविक। ठीक है भाई, डी का मान ऋण आया तो काल्पनिक और धन आया तो वास्तविक। और समान कब होगा जी? जब डी का मान क्या होगा? 0 होगा। डी का मान होगा 0, तब क्या होगा?
डी का मान 0 होगा तब होगा समान। ये काल्पनिक कब होगा जी? जब डी बराबर आएगा -x, y, z कुछ भी। ठीक है। अब वास्तविक कब होता है जी? जब डी का मान आएगा प्लस में, डी बराबर आएगा x, y, z कुछ भी आ जाएगा ना। और समान कब होगा जी? डी बराबर 0 आएगा तब। क्लियर है? चलो, तो इस सवाल में मूलों की प्रकृति क्या है जी? वास्तविक। क्या है? वास्तविक। क्लियर है? चलो, एक आध का सवाल और देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। चलो, एक आध का सवाल देखते हैं, जैसे कि 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस 2, 2x का वर्ग 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। देखो, ये सवाल वर्ग समीकरण है। हमें क्या बोला है? इस वर्ग समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करना है जी? इसमें भी पहले विविक्तर निकालना है। विविक्तर का मान जो भी आएगा उसी नजरिए से देखेंगे कि काल्पनिक है, वास्तविक है कि समान है। ठीक है। चलो देखते हैं वे कैसे करते हैं जी। सबसे पहले इस वर्ग समीकरण की तुलना किससे करने पर? मानक वर्ग समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर क्या मिल जाएगा जी? a बराबर मिल जाएगा 2 और b बराबर मिल जाएगा यहाँ पर भी 2 और c बराबर हो जाएगा 2। अब हमें याद क्या करना रहता है जी? डी विविक्तर। डी का फॉर्मूला क्या होता है जी? b का वर्ग माइनस 4ac। क्लियर है? चलो, डी बराबर, डी का मान है हमारे पास 2 तो 2 का वर्ग, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। ए का मान क्या है जी हमारे पास? 2 गुना सी का मान है हमारे पास 2। हो गया। तो डी बराबर क्या मिल जाएगा? 2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा 16। अब डी बराबर क्या मिल जाएगा जी? 4 में 16 घटाओगे तो क्या मिलेगा? -12 मिलेगा। क्लियर है भाई? 4 में 16 घटाओगे क्या मिलेगा? -12 मिलेगा। अब देखो, डी का मान किस में आया है जी? माइनस में आया है। डी का मान किस में आया है? माइनस में आया है। तो इस वर्ग समीकरण की मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? काल्पनिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काल्पनिक। क्लियर है? आसान है। चलो, अब आगे का सवाल देखते हैं। अब इसी में दे देगा एक सवाल, तीसरा नंबर का सवाल है क्या? के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करना है। के का मान या कुछ किसी भी चर राशि का मान ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जबकि चलो, नेक्स्ट सवाल है, क्या है जी सवाल? के का मान ज्ञात कीजिए जबकि वर्ग समीकरण का मूल क्या हो? वास्तविक हो तथा समान हो। वास्तविक हो समान हो का मतलब क्या होगा जी? डी का मान क्या होगा? 0 होगा। वास्तविक तथा समान हो का मतलब क्या होगा? डी बराबर क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? अब इसमें डी बराबर 0 होगा तो क्या किसका मान निकालना है जी? के का मान ज्ञात करना है। चलो, के का मान कैसे ज्ञात करना है जी? इस वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है। ए बराबर क्या मिल जाएगा जी? ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा -10 और सी बराबर हो जाएगा क्या? के हो जाएगा। चलो, अब डी कैसे निकालते हैं? डी का फॉर्मूला क्या होता है जी? डी क्या है हमारा? विविक्तर या फिर विभेदक। चलो, डी का मान क्या है जी हमारे पास? डी का फॉर्मूला बी का वर्ग -4ac, यही है। चलो, इसको हल करते हैं। डी बराबर बी की जगह में है हमारे पास -10, हो गया। घात 2 है तो घात 2, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। ए का मान क्या है जी हमारे पास? 2 गुना सी का मान है हमारे पास के। जब डी का मान क्या हो? वास्तविक तथा समान हो का मतलब डी बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो, इसको हल कर लेते हैं। -10 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और 10 का वर्ग क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस,
4 दूनी 8 के है तो के बराबर 0। जब हमें किसका मान निकालना है जी के का, तो बाकी सबको इधर क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो सबसे पहले 100 को उधर पक्षांतर करेंगे तो इधर 8 के माइनस 8 के बराबर ये हो जाएगा माइनस 100 हो जाएगा। दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा। उसके बाद के बराबर क्या हो जाएगा 100/8 हो जाएगा ना। चलो इसको हल कर लेते हैं। के बराबर क्या हो जाएगा जी, 2 चौक 8 और 25 चौक 50 दूनी 100 हो गया। 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50 कैसे किया है 25/2 करेक्ट। के का मान क्या मिल गया जी हमारे पास, के बराबर 25/2 क्लियर है। इसको कैसे काटे एक बार अच्छे से देख लेते हैं इधर रफ में। के बराबर हो जाएगा 100/8। सबसे पहले छोटे संख्या से काटना है ना, 2 दूनी 4 2 से कटा, 50 दूनी 100 2 से कट गया, फिर 2 दूनी 4 25 दूनी 50 क्लियर है। नहीं आए एक बार और देख लेते हैं। के बराबर 100/8 2 से पहले काटेंगे, 2 से 8 कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। अब इसको देखेंगे 2 पंचे 10 2 शून्य 0 क्लियर है। फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 में 5 घटाओगे, 5 में 4 घटाओगे तो 1 बचेगा, ये 1 यहाँ पास आएगा। 2 पंचे 10 तो के बराबर क्या मिल गया जी 25/2 यही के का मान है। क्लियर है ठीक। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए क्या करना, ये इजी है सवाल, ऐसे ही जानकारी मिलना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो तो क्या करना, हमारे चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लेना। ठीक ठीक, थैंक यू।